हेलो फ्रेंड्स, जोसेफिन क्रोशिया निटिंग पैटर्न में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ इस तरह का लीफ पैटर्न जिसमें साइड में एक हल्का सा होल आता है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, आप देखिए। ये पैटर्न बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस पैटर्न को आप किसी में भी बना सकते हैं, जैसे जेंट्स के स्वेटर्स हो, लेडीज़ के कार्डिगन हो, बच्चों के स्वेटर हो, और यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें ये पैटर्न बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। इस पैटर्न को सीखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए। मैंने अपनी पसंद का ऊन ले लिया है और मैंने लिया है 9 नंबर की सिलाई। सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे। फंदे आपको जिस तरह से डालना आता है आप उस तरह से डाल लीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें नॉट डालेंगे। मैं आपको कम फंदों में बताऊंगी, तो उसके लिए मैं 21 फंदे डालूंगी। मैं इस तरह से डालती हूँ, आपको जिस तरह से आता है आप उस तरह से डाल लीजिएगा। इस तरह करके मैं टोटल 21 फंदे डाल लेती हूँ। और ये जो फंदे डलेंगे ये 4 के मल्टीपल में डलेंगे। उसके बाद +3 +2, +3 और +2 लास्ट में किस तरह से काउंट करेंगे, फंदे किस तरह से होने चाहिए, ये मैं आपको फंदे डालने के बाद बताती हूँ। ये मैंने 21 फंदे डाल लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने जितने भी फंदे डालने हैं तो इस तरह से काउंट कीजिएगा ताकि लास्ट में 3 और 2 बच जाए। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, उसके बाद फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2। इस तरह से आप काउंट करेंगे। अगर कम है तो और फंदे डाल लीजिएगा इस तरह से काउंट करने के बाद, और अगर ज़्यादा है तो उसको कम कर दीजिएगा, क्योंकि इसी काउंट में जो है वो ये वाला पैटर्न बनके तैयार होएगा। आइए पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप अपनी मर्जी का कोई भी इसमें बॉर्डर डाल सकते हैं, 2 सीधे 2 उल्टे का या 1 सीधा 1 उल्टे का, जो भी आपको पसंद है या जो भी आप डालना चाहते हो तो वो डाल लीजिएगा। मैं 2 लाइन, एक इधर से और एक इधर से, 2 लाइन सीधा सीधा मैं बुन लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको पैटर्न बताती हूँ। ये मैंने 2 लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है सीधे सीधे की। आप बॉर्डर बनाइएगा, ठीक है। अब इसकी जो हम फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिए। पहला फंदा जो है हमें बिना बुने उतारना है इस तरह से, ठीक है। धागे को कर लेंगे हम आगे सिलाई के। अब हमें इसके बाद 3 फंदे उल्टा बनाना है, ठीक है, इस तरह से। एक, 2 और ये 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद हम करेंगे धागे को सिलाई के पीछे करके और एक बार और इस तरह से घुमाना है। फिर नेक्स्ट फंदा जो है हमें सीधा बुनना है इस तरह से। फिर हम करेंगे धागे को सिलाई के आगे और 3 फंदे उल्टे इस तरह से। और धागे को ले जाएंगे सिलाई के पीछे, फिर एक राउंड और, ठीक है। फिर उसका जो नेक्स्ट फंदा है उसको हमें सीधा बुनना है। फिर धागा लेके हम आएंगे आगे, 3 फंदे उल्टे, धागे को ले जाएंगे सिलाई के पीछे और एक राउंड इस तरह से। फिर उसका जो नेक्स्ट फंदा है वो सीधा, धागे को लेके आएंगे आगे
3 फंदे उल्टे। धागे को ले जाएंगे सिलाई के पीछे, फिर एक राउंड और उसका जो नेक्स्ट फंदा है वो बनाएंगे सीधा। फिर धागे को लेके आएंगे आगे, 3 फंदे उल्टे। और जो ये लास्ट का फंदा है उसको धागे को पीछे करके इसको सीधा बुनना है। अब इसको करते हैं टर्न। अब जो इसकी सेकेंड रो है, पहला फंदा हमें बिना बुने उतारना है इस तरह से, और धागे को कर देंगे हम सिलाई के पीछे, क्योंकि हमें अब जो फंदा है सीधा बनाना है, तो इसलिए हमें 3 फंदे सीधे, ये बना दिया 3 फंदा सीधा। उसके बाद हम धागे को करेंगे आगे सिलाई के और 2 फंदा उल्टा इस तरह से। और जो हमने ये बना होता है ना, पहला फंदा तो बुन दिया, 2 फंदे उल्टे, जो ये हमने घुमाया था ना, इसको हमें पीछे से, आगे से इस तरह से नहीं, पीछे सिलाई के पीछे ले जाके इसको नीचे से उल्टा बनाना है। ये हो गए 2 फंदे उल्टे। फिर हम धागे को करेंगे सिलाई के पीछे, 3 फंदे सीधे, और धागे को करके आगे 2 फंदे उल्टे। इसको पीछे से ले जाके नीचे से इसका धागे को पीछे, 3 फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। धागे को सीधा, मतलब 3 सीधे बुनने, और धागे को आगे करके 2 फंदे उल्टे। धागे को पीछे करके 3 फंदे सीधे, और जो ये लास्ट का फंदा आ जाएगा उसको भी सीधा बुनना है। अब इसको करेंगे हम टर्न। अब इसका 3rd रो, पहला फंदा बिना बुने उतारना है इस तरह से। धागे को कर लीजिएगा आगे, क्योंकि अब हमें उल्टा बनाना है। अब हम इसके जो 3 फंदे हैं उसको बनाएंगे उल्टा, और धागे को करके आगे 2 फंदे सीधे। धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, और धागे को पीछे करके 2 फंदे सीधे। धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करके
2 फंदे सीधे, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, और धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, और ये लास्ट में एक बच जाएगा तो धागा पीछे करके इसको सीधा बुनना है इस तरह से। इसको करते हैं टर्न। अब इसका 4th रो, पहला फंदा बिना बुने, अब जो इसके नेक्स्ट के जो 3 फंदे हैं उसको सीधा, दो, 3 फंदे सीधे, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे। इसी तरह मैं ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ। 3 सीधा 2 उल्टा, 3 सीधा 2 उल्टा। अब ये लास्ट में आ गया, मैं वो बता देती हूँ। ये 3 सीधा 2 उल्टा बनाने के बाद इसको धागे को हमने किया पीछे, इसमें आएगा हम 3 सीधा। ये 3 सीधा बनाने के बाद ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको उल्टा नहीं बनाना, इसको भी सीधा ही बनाना है। लास्ट में पहला जो लास्ट का एक फंदा आएगा उसको हमेशा सीधा ही बनाना है। हमने इसको कर लिया टर्न। अब हम इसकी बनाएंगे 5th रो। 5th रो में पहला फंदा ही सेम हमें बिना बुने उतारना है इस तरह से, और धागे को कर लेंगे आगे, क्योंकि हमें इसके नेक्स्ट 3 फंदे जो उल्टा बनाना है। तो 3 फंदों को हम बनाएंगे उल्टा इस तरह से, और फिर हम क्या करेंगे, धागे को करेंगे पीछे, और जो ये 2 फंदे हैं ना, इन दोनों को एक साथ बुनना है इस तरह से। 2 फंदों का हमें एक बनाना है इस तरह से। धागे को करेंगे फिर सिलाई के आगे 3 फंदे उल्टे, सिलाई को धागे को सिलाई के पीछे करके इन 2 फंदों का एक फंदा, फिर धागे को करेंगे आगे 3 फंदे उल्टे, धागे को करेंगे पीछे इन 2 फंदों का एक फंदा, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, धागे को करके पीछे 2 फंदे एक साथ सीधा, धागे को करके आगे 3 फंदे उल्टे, और जो ये लास्ट का एक फंदा बचा है उसको धागे को पीछे करके सीधा बुनना है इस तरह से। अब इसको करते हैं टर्न। इसकी ये लास्ट रो है 6th रो, ये टोटल 6 रो का पैटर्न है। अब इसका 6th रो बनाते हैं। पहला फंदा बिना बुने, और जो नेक्स्ट 3 फंदे उसको हम बनाएंगे सीधा, फिर धागे को करेंगे आगे एक फंदा उल्टा,
धागे को करेंगे पीछे 3 सीधा, एक उल्टा, फिर 3 सीधा, फिर धागा आगे करके एक उल्टा, धागा पीछे करके 3 सीधे, धागा आगे करके एक उल्टा, धागा पीछे करके 3 सीधा, और जो लास्ट का जो एक फंदा बचा इसको भी सीधा। ये 6 रो के पैटर्न बनके कंप्लीट हो गए। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। अब इसका जो नेक्स्ट है, अब एक बनेगा इससे पहले और दूसरा बनेगा इन दोनों के बीच में, तो वो कैसे बनाना है वो भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। पहला फंदा बिना बुने उतारना है और धागे को कर लेंगे हम आगे। अब बनाएंगे हम एक उल्टा, वही धागे को पीछे ले जाके इसको एक और बार घुमाना है सिलाई पे इस तरह से। फिर उसका जो नेक्स्ट फंदा है वो सीधा, फिर धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, फिर धागे को सिलाई के पीछे ले जाके एक और टर्न इस तरह से। फिर उसका जो नेक्स्ट फंदा है वो सीधा, धागे को करेंगे आगे 3 उल्टे फंदे, फिर धागे को पीछे करके एक और लपेटना इस पे। फिर उसका जो नेक्स्ट फंदा है वो सीधा, फिर धागे को करेंगे आगे 3 फंदे उल्टे, और धागे को ले जाएंगे पीछे से फिर एक राउंड और। उसका नेक्स्ट फंदा जो है वो सीधा, धागे को लेके आएंगे आगे 3 फंदे उल्टे, फिर धागे को सिलाई पे ले जाके एक राउंड और। उसका जो नेक्स्ट फंदा है वो सीधा, धागे को आगे ले आके 2 फंदे बचे हैं ना, एक उल्टा बनाएंगे और धागे को पीछे ले जाके एक सीधा बनाएंगे। जो लास्ट का फंदा है वो हमेशा सीधा ही बनेगा, ठीक है। अब इसको करते हैं टर्न। अब इसका जो पहला फंदा है वो बनाएंगे बिना बुने जैसे होता है वो। उसके बाद उसका नेक्स्ट फंदा जो है एक बनाएंगे हम सीधा, धागे को करेंगे आगे, फिर 2 उल्टे इस तरह से, इसको इसके नीचे से ले जाके ऐसे, फिर धागे को करेंगे पीछे 3 सीधा,
धागा आगे करके 2 उल्टा, धागा पीछे करके 3 सीधा, और धागे को करके आगे 2 उल्टा, धागे को करके पीछे 3 सीधे, दो उल्टे, तीन सीधे, धागा आगे करके 2 उल्टा, फिर धागे को पीछे करके ये लास्ट की जो 2 फंदे हैं इसको सीधा, अभी जब और बनेगा ना तो आपको अच्छे से दिखेगा, जैसे इसके बीच में बनना शुरू होगा, फिर इसके आगे एक बनेगा, तो अभी और इसको कंप्लीट करते तो आपको अच्छे से दिखेगा। अब इसका जो नेक्स्ट रो है, पहला फंदा बिना बुने उतारना है इस तरह से, और धागे को कर लेंगे हम सिलाई के आगे, और पहला जो उसका फंदा है वो बनाएंगे हम उल्टा, धागे को करेंगे पीछे 2 सीधा, एक और ये 2, फिर धागे को करेंगे आगे 3 उल्टा, और धागे को पीछे करके 2 सीधा, धागा आगे करके 3 उल्टे, और धागे को पीछे करके 2 सीधा, धागा आगे करके 3 उल्टा, और धागे को पीछे करके 2 सीधा, धागे को आगे करके 3 उल्टा, और धागे को पीछे करके 2 सीधा। अब ये 2 सीधा आया है ना, तो धागे को आगे करके ये 1 उल्टा बनाएंगे और धागे को पीछे करके ये जो लास्ट का फंदा है वो सीधा बनाएंगे। लास्ट का फंदा हमें हमेशा सीधा ही बनाना है, ठीक है। अब इसको करते हैं टर्न, पहला फंदा बिना बुने, और जो उसका नेक्स्ट फंदा है वो हम बुनेंगे सीधा, और धागे को आगे करके 2 उल्टा,
धागे को आगे करके 3 सीधा, और धागे को आगे करके 2 उल्टा। धागे को आगे करके 3 सीधा, और धागे को आगे करके 2 उल्टा। धागे को आगे करके 3 सीधा, धागे को आगे करके 2 उल्टा। धागे को पीछे करके 3 सीधा, आगे करके 2 उल्टा। धागे को पीछे करके ये बाकी के जो बचे हैं इन दोनों को सीधा। अब इसको करते हैं टर्न। अब इसका जो नेक्स्ट रो है, पहला फंदा बिना बुने, धागे को करेंगे हम आगे क्योंकि हमें उल्टा बनाना है ना, तो एक फंदा उल्टा, धागे को करेंगे पीछे, और फिर हमें ये 2 फंदे हैं उन दोनों को एक साथ बुनना है, यानी इन 2 का एक करना है इस तरह से। फिर धागे को करेंगे हम आगे 3 उल्टा, और धागे को पीछे ले जाके इन दोनों का एक। धागे को करेंगे आगे 3 उल्टा, धागे को पीछे ले जाके इन 2 फंदों का एक। धागे को करेंगे आगे 3 उल्टा, अब इसका धागा पीछे ले जाके इन 2 का एक। फिर धागा आगे करके 3 उल्टे, धागा पीछे ले जाके इन 2 का एक। धागा आगे ले जाके एक उल्टा, और धागे को पीछे ले जाके जो लास्ट का ये फंदा है इसको सीधा। अब इसकी नेक्स्ट रो में आते हैं।
वही पहला फंदा बिना बुने, इसका जो नेक्स्ट फंदा है वो सीधा, फिर धागे को आगे करके एक उल्टा, धागे को पीछे ले जाके 3 सीधा, धागे को आगे ले जाके एक उल्टा, धागे को पीछे ले जाके 3 सीधे, धागे को आगे ले जाके एक उल्टा, धागे को पीछे ले जाके 3 सीधे, धागे को आगे ले जाके एक उल्टा, धागे को पीछे ले जाके 3 सीधे, धागे को आगे ले जाके एक उल्टा, धागे को पीछे ले जाके ये जो 2 फंदे बचे हैं सीधा, इसको सीधा ही बुनना है। ये पैटर्न बनके कंप्लीट हो गया है। दिखा देती हूँ मैं आपको कैसा लग रहा है। आप देख सकते हैं एक ये इससे पहले बना है, बाकी इन दोनों के बीच में बना है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये पैटर्न कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और नए पैटर्न सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।